वेव मोशन। वेव मोशन में क्या है, ऑलमोस्ट 2 MCQ यहां से एक्सपेक्टेड है और बिल्कुल आसान टॉपिक होता है, अच्छी तरह से आप समझे। वेव मोशन में क्या है कि हम मैकेनिकल वेव देखते हैं। मैकेनिकल वेव यानी क्या, ऐसी वेव के जिसके लिए क्या जरूरी है, मटेरियल मीडियम। Whenever wave requires material medium for its propagation, we call it as a mechanical wave. जैसे लाइट वेव है उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मटेरियल मीडियम जिसको लगता है वो मैकेनिकल वेव होती है। अब मैकेनिकल वेव के 2 टाइप्स है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव। जैसे अगर यहाँ पे x डायरेक्शन के, पॉजिटिव x डायरेक्शन के वहां पे हम वेव वेलोसिटी दिखाएंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आ जाएगी, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। और अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव है तो अगर ये वेव वेलोसिटी है तो उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी। सो दोनों पैरेलल होंगे तो लॉन्जिट्यूडिनल बन जाएगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ट्रांसवर्स वेव बन जाएगी। अब ट्रांसवर्स वेव जो है वो बनने के लिए मीडियम मस्ट हैव, क्या रिक्वायरमेंट है, मीडियम मस्ट हैव मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव बनने के लिए मीडियम मस्ट हैव बल्क मॉड्यूलस। Bulk modulus is property of solid, liquid and gases, therefore longitudinal wave can be produced in all, but modulus of rigidity is the property of solid only. That's why transverse wave can be produced only in solids. Bulk modulus is property of solid, liquid, gases. longitudinal wave बनने के लिए bulk modulus की जरूरत है, इसलिए longitudinal wave solid, liquid और gases तीनों में बन सकते हैं। अगर लॉन्जिट्यूडिनल का एग्जांपल बोले तो साउंड वेव मोशन, साउंड वेव ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, और वेव्स ऑन स्ट्रिंग ये जो होता है ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। लाइट वेव इज आल्सो ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव, ये आपको ध्यान में रखना है। जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम में प्रोड्यूस होती है तो मीडियम में क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं। Whenever transverse waves are produced in a medium में क्या बनते हैं, crest and troughs. Whenever transverse waves are produced in a medium में crest and trough बनते हैं। Distance between 2 successive crest और 2 successive trough को हम wavelength of the transverse wave बोलते हैं। जब मीडियम में longitudinal wave प्रोड्यूस होती है तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनता है। कंप्रेशन ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मटेरियल मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम कम क्लोजर, जहां पे मॉलिक्यूल क्लोज होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। और रेयरफैक्शन ऐसा होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल मीडियम जो होता है वो रेयरिफाइड हो जाता है, दूर दूर चले जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर और डेंसिटी कम हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन और डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रेयरफैक्शन को हम वेवलेंथ ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। जब हम ट्रांसवर्स वेव का सोचते हैं तो मीडियम में प्रेशर चेंज नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सॉलिड से रिलेटेड है। जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे थे, जब हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव लेते हैं तो मीडियम में कंसिस्टेंटली प्रेशर डेंसिटी चेंज होते रहती है। कॉम्प्रेशन में प्रेशर डेंसिटी ज्यादा होती है, रेयरफैक्शन में प्रेशर डेंसिटी कम होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में प्रेशर वेरी होता है, इसीलिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स।
ट्रांसवर्स वेव आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव ये सॉलिड में प्रोड्यूस होते हैं, तो वहां पे प्रेशर चेंज नहीं होता। ठीक है, आइए हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। और जैसे सपोज दैट हमारे पास एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बड़ा निकाल देता हूँ। लेट दिस वेव स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेट ए ट्रांसवर्स वेव स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल जो है मीडियम के वो वाइब्रेट होने वाले हैं वहीं पे। ध्यान में रखना है, जब वेव प्रोपेगेट होती है तो एनर्जी प्रोपेगेट होती है, मटेरियल प्रोपेगेट नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वही होते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, दे आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे ये मीन पोजीशन है, ये लाइन एक्स एक्सिस की, तो पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। Maximum displacement of particle from its mean position is called as amplitude of the wave. दो क्रेस्ट या दो ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब यहां से वेव ने शुरुआत की है। सपोज दैट आफ्टर टाइम इंटरवल टी वेव रीचेस एट पॉइंट पी एंड कवर्स डिस्टेंस एक्स से। हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग वाई एक्सिस है, पार्टिकल का वेव का जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये हम ट्रांसवर्स वेव देख रहे हैं, वेव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सपोज दैट वेव ओरिजिन से स्टार्ट होके आफ्टर सम टाइम इंटरवल टी रीचेस पॉइंट पी एंड कवर्स डिस्टेंस एक्स। ठीक है,